Hi there, my name is Tarun. You're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video, we are going to do Enrich Your Vocabulary Lesson 7. So let's get started. Capsize, belittle, mitigate, hallucinate. So let's start the first one. Capsize. Capsize होता है किसी भी बोट शिप का पलट जाना. वैसे पलटने के लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं ओवरटर्न. बट ओवरटर्न इज़ अगर रोड पे कोई ट्रक, बस या कार या ऑटो, टेम्पो पलट जाए, दैट्स कॉल्ड ओवरटर्न. अगर पानी में कोई शिप या बोट पलटती है, दैट्स कॉल्ड कैप्साइज. टू टर्न ओवर और cause a boat or ship to turn over in the water. So many people drowned when the overloaded boat capsized. So एक boat थी which was overloaded, it overturned, it capsized and lots of people drowned. Drown होता है डूबना. डूबने का एक वर्ड और होता है sink. Sink होता है नॉन लिविंग थिंग का डूबना. जैसे शिप अगर डूबेगा तो सिंक करेगा. अगर आप कोई भी मेटल, लोहा, गोल्ड या कोई एक पत्थर आप डाले पानी में तो वो सिंक करेगा. लेकिन कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब जाए, दैट्स कॉल्ड ड्राउन. सो लॉट्स ऑफ पीपल ड्राउंड व्हेन द ओवरलोडेड बोट कैप्साइज्ड. He narrowly escaped by swimming after waves had capsized his boat. So पानी की लहरें बहुत तेज आई, उन्होंने हिट किया बोट को एंड वेव्स ने बोट को कैप्साइज कर दिया. बट ही escaped. वो बाल बचा, मतलब he narrowly escaped by swimming. The ship capsized in rough waters and more than 100 people lost their lives. So ship पलटा, पानी बहुत रफ था. अगर समुद्र या नदी में अगर पानी बहुत रफ है, we can use the word turbulent. That's why we say air turbulence. कभी आपने by air आप ट्रेवल करें और बहुत तूफ़ान अगर आ रहा हो तो जो प्लेन होता है वो ऐसे वॉबल करता है, शेक करता है. तो बेसिकली वो जो देन दे अनाउंस कि भाई एयर टर्बुलेंस है, तो एयर टर्बुलेंस उससे बनता है टर्बुलेंट. तो अगर नदी में बहुत ज़्यादा लहरें आ रही हैं, मतलब जो नदी है बहुत शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा उफान पर है, तो दैट रिवर इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट. सो इफ़ जो रिवर है वो टर्बुलेंट है, जैसे अगर आप राफ्टिंग करें और अगर जो रिवर है वो टर्बुलेंट है तो रिस्की होता है. आई मीन लाइक जो वेव्स हैं दैट कैन कैप्साइज योर राफ्ट एंड देन देयर आर एक्सीडेंट्स. एंड ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है एंड एवरी ईयर लॉट्स ऑफ पीपल डाई कि अगर थोड़ा जो रिवर है वो टर्बुलेंट है तो जो राफ्ट है वो पलट जाते हैं एंड पीपल लूज देयर लाइव्स. राइट. belittle. belittle माने वी कैन यूज द वर्ड पुट डाउन. आई मीन क्रिटिसाइज करना. अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करें, उसको कम आके उसका अनादर करें, उसको अंडर वैल्यू करें, किसी की वैल्यू कम समझना, लिटिल, किसी को लिटिल समझना, लाइक यू सी द पिक्चर, तो देन यू आर कंसिडरिंग द अदर पर्सन वेरी स्मॉल, वेरी अनइम्पॉर्टेंट. यू डोंट वैल्यू द अदर पर्सन. थोड़ा फॉर्मल वर्ड है. स्पोकन इंग्लिश में आई वुड बेटर यूज द वर्ड पुट डाउन करना. फॉर एग्जाम्पल आई विल से ही ऑलवेज पुट्स मी डाउन. That means he always belittles me or he always criticizes me. To make a person or an action seem as if he or she or it is not important, she always criticizes and belittles her husband. तो वो हमेशा अपने हस्बैंड को बिलिटल करती है, क्रिटिसाइज करती है, पुट डाउन करती है. इट्स लाइक यू आर यूजलेस, यू नो, यू कांट डू एनीथिंग. तो अगर वाइफ अपने हस्बैंड को लगातार क्रिटिसाइज़ करे, पुट डाउन करे, मतलब
वैल्यू ना करे, उसको छोटा, उसको अनइम्पॉर्टेंट फील कराए, दैट्स कॉल्ड बिलिटल करना. सम पेरेंट्स मोटिवेट एंड इनकरेज देयर चिल्ड्रन while others criticize and belittle. तो कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, while on the other hand कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बड़ा belittle करते हैं, उनको पुट डाउन करते हैं. He always belittles my efforts. मान लीजिए मेरे सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, और वो हमेशा मेरे एफर्ट्स को बड़ा पुट डाउन करते हैं, बड़े belittle करते हैं. मतलब ही never values my efforts. He always undervalues my efforts. Teachers should never belittle their students. That's very important. Teachers का जॉब है बच्चों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, उनको आगे बढ़ाना, ना कि उनको क्रिटिसाइज करके, पुट डाउन करके उनका मोरल डाउन करना. तो टीचर्स शुड नेवर belittle their students. Mitigate. To make something less harmful, less bad. नुकसान हो रहा है उसे रोक लेना, मतलब to make something less harmful. Governments are making efforts to mitigate global warming. तो global warming की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है. तो अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है उस ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने का, मतलब उसे काइंड ऑफ कंट्रोल करना, कर्ब करना, तो उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको रोकना, टू मेक इट लेस हार्मफुल. नाउ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मिटिगेट द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय कोरोना. तो बिकॉज ऑफ कोरोना आर्थिक तंगी का संकट है. अब सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के सामने है वो है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको मिटिगेट करना, टू मिटिगेट फाइनेंशियल क्राइसिस. क्राइसिस माने प्रॉब्लम, समस्या. तो आर्थिक तंगी की जो समस्या हुई है उसको मतलब लेस हार्मफुल करना, कि वो ज़्यादा डैमेज ना करे, उसे कम करना, उसको मिटिगेट करना. तो बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मिटिगेट द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय कोरोना. सो वी रियली नीड सम वेरी गुड इकोनॉमिस्ट जो कि उसके क्राइसिस को मिटिगेट कर सके. Hallucinate. To see or hear something that does not exist. कोई चीज़ जो है ही नहीं वो आपको दिखाई दे तो आप hallucinate करते हैं. एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं और वो उनसे बात करता है, वो hallucination है. तो गांधी जी है, उसको बेसिकली रियल में नहीं थे, वो उसके अपने माइंड का प्रोजेक्शन था, माइंड का मैनिफेस्टेशन था. ऐसा कहते हैं जो भूत और प्रेत आपको दिखाई देते हैं, दैट इज़ जस्ट नथिंग बट दी हेलुसिनेशन. वो आपकी खुद की कल्पना है कि आपके माइंड में अगर बहुत ज़्यादा भूत आपने सुना है, बचपन से हॉरर मूवी देखी है, स्टोरी सुनी है, तो आपका माइंड उसे खुद प्रोजेक्ट कर देता है. दैट इज़ नथिंग बट दी हेलुसिनेशन. जब कोई बहुत क्लोज व्यक्ति की डेथ हो जाए तो कितनी बार हमें वो व्यक्ति दिखाई देता है, दैट इज़ अगेन हेलुसिनेशन. तो टू सी और हियर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट. देयर इज़ नो वन, यू मस्ट बी हेलुसिनेटिंग. तो आप कह रहे नहीं सर मैंने देखा किसी को वहाँ पर है, कोई भी नहीं है, ये आपका वहम है, भ्रम है. तो आपका भ्रम है, मतलब ये आपका हेलुसिनेशन है, मतलब यू मस्ट बी हेलुसिनेटिंग. वर्ब है हेलुसिनेट करना, नाउन बनेगा हेलुसिनेशन. आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग आफ्टर टेकिंग 2 pegs. तो मैंने शराब ली, 2 पैग लिए और उसके बाद में मुझे बहुत कुछ आसपास दिखाई देने लगा. तो आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग आफ्टर टेकिंग 2 pegs. अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हैं और लगातार कई दिन तक ऐसा हो कि आप ना सो पाएँ, तो ये समस्या आती है कि कितनी बार यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग. जो स्लीप डेप्रिवेशन है, डिप्राइव माने वंचित करना, तो अगर आप नींद से वंचित हों तो स्लीप डेप्रिवेशन भी कितनी बार आपको हेलुसिनेट कराती है, मतलब यू हेलुसिनेट बिकॉज ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन. अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है दैट यू हेलुसिनेट? वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट,
don't forget to subscribe and share, and do hit the bell icon so that you can keep on getting the notification. So see you again with some new video. Ciao ciao.